तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और नए नए सीरियल्स देख रहे हों। ऐसे ही मैं सीरियल्स की लिस्ट लेकर आई हूँ जिनमें नफ़रत से लेकर मोहब्बत तक का सफ़र दिखाया गया है। पहले हेट होता है, फिर लव होता है, धीरे धीरे करके। वैसे ही मैं 10 एपिसोड की लिस्ट लेकर आई हूँ जिनमें पहले हेट होता है, उसके बाद लव शुरू होता है। और ये स्टोरी पूरी फैमिली ड्रामा बेस्ड है, तो आप अपने पार्टनर्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ इन सीरियल्स को देख सकते हैं। तो पहले नंबर की सीरियल की बात करें, इस सीरियल का नाम है कबूल है। जो मतलब बहुत सारे लोगों ने इस सीरियल को देखा होगा और उन लोगों को ज़ोया का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। बेसिकली मैं बताऊँ, मुझे ज़ोया का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद आया था ना गाइज़, अभी तक मैं उसके कैरेक्टर को मतलब बहुत मिस करती हूँ। इस स्टोरी में ज़ोया वो जो लड़की रहती है वो बहुत मस्त मौला मलंग इंसान रहती है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को प्यार देना जानती है, उनको हँसाना जानती है और अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जीना जानती है। और हमारे मेन हीरो हैं असद, जो एक बिजनेसमैन है जो अपनी माँ और बहन के साथ रहते हैं। इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इन दोनों की बहुत नोक झोंक दिखाई जाती है। और मतलब शुरू में हमारी जोया जो है वो असद से मतलब आई थिंक चिढ़ती हैं, नफरत करती हैं। दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों को प्यार होता है धीरे धीरे और इनकी शादी होती है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। इस स्टोरी में 20 साल का लीप भी दिखाया गया है और नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री भी होती है। ये जो सीरियल है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। 862 एपिसोड हैं इसके टोटल, आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली मुझे ज़ोया और असद का कैरेक्टर और उनकी जब टाइम लाइन होती है, उनका कैरेक्टर बताया जाता है, जब तक मुझे ये सीरियल पसंद है। उसके बाद मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये सीरियल जी टीवी पर आता था। अब बात करें सेकंड नंबर की सीरियल की, इसका नाम है फिर से इश्कबाज़। ये सीरियल स्टार प्लस पे आता था। इस सीरियल में शिवाय, रुद्र और ओमकारा का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसमें मेन हीरो जो हैं हमारे शिवाय हैं। इस स्टोरी में शिवाय और अनिका की लव स्टोरी दिखाई गई है। इन लोगों का नोक झोंक दिखाई गई है, भाइयों का प्यार दिखाया गया है, रोमांस भरपूर दिखाया गया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ये सब लोग एक साथ रहते हैं, रॉयल लाइफस्टाइल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस स्टोरी में भी आपको पहले हेट दिखाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे लव में कन्वर्ट होगा। जो हमारा हेट है, जो नफ़रत है, वो प्यार में कन्वर्ट होगी। हमारे रुद्र की लाइफ में भी यही होता है और ओमकारा की लाइफ में भी हमारी गौरी आती है, वो उससे भी नफ़रत करता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होता है। तो इस स्टोरी में ये मतलब ये जो सीरियल है ना, वो बिल्कुल भी बोर करने वाला नहीं है। इसमें हर एक दिन आपको नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इस सीरियल के 758 एपिसोड पूरे हैं और ये सीरियल पूरा हो चुका है। थर्ड नंबर के सीरियल की बात की जाए तो इस सीरियल का नाम है बड़े अच्छे लगते हैं 2। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं फर्स्ट मैंने नहीं देखा है। आई एम सॉरी गाइस, अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। बट मैंने बड़े अच्छे लगते हैं 2 देखा है। इस सीरियल में शादी के बाद वाला प्यार दिखाया जाता है कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से अनजान हैं वो शादी करते हैं और धीरे धीरे उनको प्यार होता है। ये पूरा जो ड्रामा है वो पूरा का पूरा फैमिली ड्रामा बेस्ड है और शादी के बाद प्यार फैमिली ड्रामा। ये जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अकेले होते हैं, अकेलापन होता है उनकी लाइफ में, और कैसे वो शादी के बाद एक दूसरे को जानते हैं, यही इस सीरियल का मेन मोटिव है। इसके सिर्फ और सिर्फ 160 एपिसोड 160 एपिसोड मौजूद हैं। आप इस सीरियल को जाकर ज़रूर देखिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फोर्थ नंबर पर सीरियल है जोधा अकबर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। मैं कभी भी इस सीरियल को देख सकती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा जोधा बाई के बारे में और अकबर के बारे में इस पूरे सीरियल को बताया गया है। जोधा जो है वो पहले अकबर से बहुत ज़्यादा बेइंतहा नफ़रत करती हैं। वो बदला लेने के लिए ही आई थिंक शादी करती हैं और अकबर जो है पहली ही नज़र में जोधा को देखकर घायल हो चुका था। और ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रोमांस भी है, दुश्मनी भी है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वाला ड्रामा है। तो आप बिल्कुल इस सीरियल को देख सकते हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं बता रही हूँ, आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। मैं 100 में से 100 इस सीरियल को देने वाली हूँ। इस सीरियल में बहुत अच्छे सब कुछ बताया गया है और इस सीरियल के 565 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और ये सीरियल भी पूरा हो चुका है।
आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। मुझे तो करंट बहुत ज़्यादा फेवरेट सीरियल है और कभी भी फिर से आता है ना रिपीट टेलीकास्ट में ज़रूर देखती हूँ। प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। टशन इश्क 5th नंबर का सीरियल है, इसका नाम है टशन इश्क। इस सीरियल की शुरुआत होती है ट्विंकल से और युवराज से। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ट्विंकल की मम्मी और युवराज की मम्मी है एक दूसरे की जानी दुश्मन। ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। सोशल मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा अमीर रहती हैं, इन दोनों के परिवार बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं, लेकिन इन लोगों में हमेशा ही दुश्मनी चलती रहती है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस वजह से इन लोगों को कितना सब कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन इस सीरियल में एंट्री होती है कुंज नाम के लड़के की, जो बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लड़का होता है, जिसकी शादी ट्विंकल से हो जाती है। और ट्विंकल कैसे उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है और कैसे समझती है कि हमारा कुंज जो है वो कितना अच्छा बंदा है, और उसे दूसरी बार प्यार होता है। लेकिन युवराज जो है वो हमारी ट्विंकल का पीछा नहीं छोड़ता, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब कैसे ये लव ट्रायंगल हमारा जो इस सीरियल में दिखाया गया है वो कैसे पटरी पर आएगा। और युवराज की लाइफ में एक लड़की बहुत बाद में आती है जो बहुत इनोसेंट रहती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है उस लड़की के लिए। अब कैसे युवराज जो है वो तो किसी और को एक्सेप्ट करेगा अपनी लाइफ में और ट्विंकल को कभी जाने देगा या नहीं जाने देगा, वो तो आपको इस सीरियल को देख कर ही पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने इस सीरियल को ज़रूर देखा होगा और इस सीरियल के 322 एपिसोड पूरे कुल एपिसोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 6 नंबर पर स्टोरी है मेरी करंट फेवरेट। मैं आज भी उस सीरियल को लगा कर देख सकती हूँ, सरस्वती चंद्र। आप में से बहुत लोगों ने इस सीरियल को भी देखा होगा। इस सीरियल में सरस और कुमुद की लाइफ के बारे में बताया गया है। सरस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से रहना पसंद करता है। वहीं हमारी कुमुद जो है वो एक बहुत ही शांत और टैलेंटेड लड़की है जो अपने मम्मी पापा के साथ गाँव में रहती है। और हमारे सरस का रिश्ता आता है कुमुद को, लेकिन वो सरस जो है हमारे बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान है। वो हमारी कुमुद को बिना देखे ही मना कर देते हैं कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। और बाद में जाकर हमारा सरस जो है हमारी कुमुद को देखता है और देखते ही उसको ना जाने प्यार हो जाता है। और यही इस सीरियल में मज़ेदार है। बट सीरियल में ये ट्विस्ट है कि हमारी कुमुद की शादी किसी और से हो जाती है। अब ये ट्विस्ट ऐसा है कि इस सीरियल में इन दोनों की शादी होने ही वाली होती है, लेकिन ट्विस्ट ऐसा आता है कि कुमुद की शादी किसी और से हो जाती है। और कैसे हमारा सरस है जो कुमुद के पति से उसको बचाता है, और कैसे ये दोनों साथ आते हैं। और इसी बीच हमारी कुमुद की बहन जो कुसुम है उनको सरस से प्यार होता है और बहुत ही ज़्यादा लव ट्रायंगल दिखाया जाता है, लेकिन सब कुछ पटरी पर आता है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरियल है। मतलब 10 आउट ऑफ 10 स्टोरी है इस सीरियल की। और इसके 444 एपिसोड पूरे हैं और ये 2013 में रिलीज़ हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरियल था उस टाइम पे भी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मैंने इसके एक भी एपिसोड मिस नहीं किया था और मैं पूरे ही एपिसोड इस सीरियल के देखे हैं। और मैं जितने भी सीरियल आपको बता रही हूँ वो मेरे पूरे देखे हैं और मेरे मतलब कभी भी मैं इन सीरियल को देख लेती हूँ। 7th नंबर पर है एक विवाह ऐसा भी। ये भी मेरा उस टाइम पे बहुत फेवरेट सीरियल था। बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही अच्छा सीरियल था। इस एक विवाह ऐसा में भी एक सुमन नाम की लड़की होती है जो एक विधवा का कैरेक्टर प्ले करती है। अब कैसे ये विधवा लड़की MBA करना चाहती है, इसकी सास इसे परमिशन देती है, और कैसे वो कॉलेज में रणवीर से मिलती है जो एक बहुत बड़ी फैमिली का बेटा है, और कैसे रणवीर को सुमन से प्यार होता है, और कैसे सुमन दोनों फैमिलीज़ के बीच पिस कर रह जाती है और कैसे बैलेंस करेगी वो। और इसी बीच उस सुमन के पति की एंट्री हो जाती है, फर्स्ट पति की, तो कैसे हमारी सुमन हैंडल करती है इन सब चीज़ों को, वो इस सीरियल में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरियल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके सिर्फ और सिर्फ 163 एपिसोड हैं। आप बिल्कुल जाकर इस सीरियल को देख सकते हैं और ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। और ये मेरे फेवरेट सीरियल में फर्स्ट नंबर पर है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और 8 नंबर की सीरियल की बात करें, पलकों की छाँव में। ये पलकों की छाँव में फर्स्ट सीरियल है। मतलब ये 2009 में रिलीज़ हुआ था। इस सीरियल में सुमन नाम की लड़की होती है जो एक अनाथ होती है और एक कॉलेज में पढ़ती है। वहीं पर उसकी दोस्ती होती है कंचन नाम की लड़की से। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो जाती हैं। उसके बाद
कंचन की माँ इसे इसके मतलब सादगी को देखकर, इसकी अच्छाई को देखकर इसे अपने बेटे के लिए चुन लेती हैं। और कैसे हमारी सुमन जो है उसे गलतफहमी हो जाती है कि उसकी माँ ने उसके कंचन के छोटे भाई से उसका रिश्ता तय किया है, लेकिन होता ये है कि उसके बड़े भाई से उसका रिश्ता तय किया जाता है। और कैसे ये सुमन इस कन्फ्यूज़न में सब कुछ गड़बड़ कर देती है और क्या होता है, इससे सुमन की करण से शादी होगी या कार्तिक से शादी होगी। कार्तिक जो है वो बड़ा भाई है, इसका कैरेक्टर बहुत शांत है, वो भी सुमन से बहुत प्यार करता है और करण भी बहुत प्यार करता है। अब देखना ये है कि ये लोग अब कैसे इनकी जो स्टोरी है वो पटरी पर आती है। और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीरियल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरियल है। इस सीरियल के 269 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और ये सीरियल ख़त्म हो चुका है। 2009 में रिलीज़ हुआ था और पलकों की छाँव में 2 भी बन चुका है, जो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। मुझे पलकों की छाँव में फर्स्ट सीरियल बहुत पसंद है। अब बात की जाए 9th नंबर के सीरियल की, इसका नाम है पुनर्विवाह। बहुत सारे लोगों ने ये सीरियल भी देखा होगा। इस सीरियल में यश नाम के लड़के और आरती नाम की लड़की की लव स्टोरी बताई गई है, जिसमें यश नाम का जो लड़का है वो अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहा है और हमारी आरती जो है वो तलाकशुदा है, लेकिन इन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आरती के ससुराल वाले छुपाते हैं कि ये एक तलाकशुदा है, लेकिन इसको विधवा बनाकर हमारे यश से शादी की जाती है। यश भी जो है वो सेकंड मैरिज कर रहा होता है और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका नाम अमृता होता है और जो मर चुकी है। और उसकी 2 बेटियां हैं जिनके लिए वो माँ चाहता है उसका परिवार, इसलिए उसको मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। पहले पहले उसे आरती बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उनको प्यार होता है। कैसे आरती और यश हैं जो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं और क्या होता है जब यश को पता चलेगा कि आरती तलाकशुदा है और आरती का पहला हस्बैंड आएगा, तो क्या नए नए ट्विस्ट आएंगे इस सीरियल में, वो भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। और इस सीरियल में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो आरती के ससुराल वाले हैं, जो उसके सास ससुर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसकी मम्मी पापा से भी अच्छे होते हैं, वो उसका इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग अब ज़िंदगी में रियल लाइफ में तो मिलने से रहे। खैर, मुझे ये सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद है और ये 2012 में ये सीरियल आया था। अब लास्टली बात करें 10th नंबर के सीरियल की, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सीरियल है। इसका नाम है मेहंदी है रचने वाली। हाय, ये सीरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और करंट में 2021 में ही ये रिलीज़ हुआ था। इसमें हमारी पल्लवी नाम की एक विधवा लड़की की कहानी बताई जाती है, जो अपनी सास ससुर के साथ रहती है और अपनी सास ससुर का बिज़नेस में हाथ बटाती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मासूम तो नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और समस्याओं से और किसी चीज़ से ना डरने वाली लड़की होती है। और कैसे वो राघव एक बिजनेसमैन है, राघव के गुस्से का शिकार हो जाती है और राघव उससे बहुत नफ़रत करता है और पल्लवी भी राघव से बहुत नफ़रत करती है। और ऐसा क्या होता है जिससे इन दोनों को शादी करनी पड़ती है, वो तो आपको इस सीरियल को देखकर ही पता चलेगा। बाकी सीरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, और इस सीरियल के आई थिंक ज़्यादा एपिसोड भी नहीं है, आई थिंक 100 या 150 एपिसोड ही होंगे। आई एम सॉरी गाइस, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है कि इस सीरियल के कितने एपिसोड हैं, लेकिन ये सीरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। और इस सीरियल के बहुत कम एपिसोड ही हैं, 2022 में ही 21 में ही आया था और आप में से बहुत लोगों ने इस सीरियल को देखा भी होगा। और राघव और पल्लवी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था इस सीरियल में, तो मुझे ये सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई होप आपको मैंने जो सीरियल्स की लिस्ट दी है उनमें से बहुत सीरियल आपने देखे होंगे, और आपने किन किन सीरियल्स को देखा है और आपके कौन कौन से सीरियल फेवरेट हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए।